हेलो स्टूडेंट, खुला आसमान स्टडी अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो जो है क्लास 10th का त्रिकोणमिति का होने वाला है। इससे पहले मैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति का वीडियो पार्ट 8 तक बना चुका हूँ। आज मैं वीडियो पार्ट 9 लेके आया हूँ आप लोगों के बीच में, जो एक्सरसाइज 8.2 से संबंधित है। इससे पहले कि आप 8.2 को समझें, इससे पहले आपको वीडियो पार्ट जो है 6 देख लेना है, क्योंकि आप वीडियो पार्ट 6 नहीं देखिएगा तो इसमें मान रखने में, जो मान ज्ञात करते हैं उसमें मान निकालने में प्रॉब्लम होगा। तो आप जो है त्रिकोणमिति का जो भी मान टेबल है उन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। वो याद होगा तो मान ज्ञात करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करते, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है इसमें क्या कि निम्नलिखित के मान निकालिए। कहता है निम्नलिखित के मान निकालिए। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 8.2 का वीडियो पार्ट 7 और 8 में बता चुका हूँ कुछ क्वेश्चंस। तो उसका एक्सरसाइज 8.2 का 1 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर बता रहा हूँ। इससे पहले 1 का जो है 1 और 2 बता चुका हूँ, आज 3 बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। तो इसमें है तीसरा है प्रश्न आज का कि cos 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री अब प्लस में cos सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, इसको निकालना है आपको। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम पहले इसका बारी बारी से मान रखते हैं। तो देखिए मान जब तक याद नहीं होगा तो आप रख नहीं सकते हैं, इसलिए पहले इसे मान टेबल वीडियो पार्ट 6 देख लीजिएगा। उसमें मैंने कैसे मान निकालना है साइन का, कोसेक का, टेन का, यानी अंतरिकोणमितीय 6 अनुपात है किस प्रकार मान ज्ञात करना है, मान निकालना है, मैंने वीडियो पार्ट 6 में बता दिया हूं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस मान टेबल का जो है वीडियो पार्ट 6 का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका मान। तो cos 45 डिग्री का मान होता है, वो होता है 1/√2। ये cos 45 का मान होता है। फिर देखिए नीचे में क्या है बटे में, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, प्लस है तो प्लस दीजिए, और कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। चलिए आगे बढ़ाते इसको हम। ऊपर वाला जो भी मान है उसको उसी तरह रहने दीजिए, ऊपर में जो भी मान है उसी तरह रहने दीजिए। बटा है तो बटा दे दीजिए, 2 को पहले आप लिख लीजिए, इसको उधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2/3। चलिए इसके नीचे कुछ ना है तो 1 आप ले लीजिए ताकि मैं आसानी से लघुत्तम निकाल सकूं। आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को। तो देखिए ये बटा है, बटा के दे दिए, ऊपर में जो भी मान है उसको आप लिख लीजिए। 1/, कितना है तो 2 ऊपर में है। अब ये 1 और 3 का लघुत्तम कितना होगा, तो एलसीएम यानी 1 और 3 का √3 का जो है लघुत्तम 3 ही होगा। अब आप 1 से जब इसे √3 में भाग दीजिएगा तो √3 ही आएगा। 1 से जब √3 में भाग दीजिएगा तो √3 ही आएगा, और इस √3 को 2 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 2√3। ऐसे 2 को √3 से गुणा कीजिएगा तो 2 और रूट में आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। इस तरह से मैंने मान यहाँ पे रख दिया है। फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, फिर √3 को √3 में भाग देंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा, 1, और 1 से गुणा कीजिएगा 2 से तो 2 एकम 2 आएगा, आप यहाँ रख दीजिए। चलिए आगे प्रोसेस को बढ़ाता हूँ। तो आगे बढ़ाता हूँ, देखते जाइए आप। तो इस प्रोसेस को आगे लेके चलता हूँ। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे ऊपर का जो 1/2 है पहले उसे लिख लेता हूँ मैं, और ये लिखने के बाद ये ऊपर वाला इसे लिखने के बाद ये जो बड़ा मतलब बटे है, इस बटे को मैं जब गुणा में बदलूंगा, डिवाइड में बदलूंगा, तो ये जो नीचे वाला मान है यह ऊपर चला जाएगा, और ये जो दोनों मान है वह नीचे चला आएगा। 2 अब प्लस में, सॉरी देख लेते हैं यहाँ पे एक बार, 2 है √3 अब प्लस है आपका 2, इस तरह से ये नीचे चला आया है।
अब देखिए ये जो नीचे आया है इसमें इससे गुना कर दूंगा तो ऊपर वाला को रहने दीजिए, एक को गुना कीजिएगा √3 के साथ तो √3 ही आएगा। अब नीचे, अब यहाँ पर क्या है तो √2 को गुना कीजिएगा इसके साथ, देखिए 2 √3 को गुना करना है √2 के साथ तो 2 का 2 ही रहेगा। और रूट के देखिए अंदर में कितना है 3, यहाँ भी रूट के अंदर में 3 है तो यानी कि रूट दे करके 3 दोनों कितना हो जाएगा रूट के अंदर में 6, तो यहाँ लिख लीजिए 2 और रूट में 6। फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, फिर गुणा करना है मुझे किस में तो √2 को गुणा करना है 2 के साथ तो ये हो जाएगा आपका 2 और रूट में कितना 2, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए इसे 2 रूट में 2। चलिए आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को। अब क्या करना है तो इसका आप क्लास 9th में आप हर का परिमेयकलन पढ़े होंगे, रेशनलाइज करना। तो ये जो नीचे में इसका हर का परिमेयकलन कर देंगे, देखिए हर का परिमेयकलन करेंगे तो ये देखिए प्लस है तो ये आपका क्या बन जाएगा, अगला स्टेप में करके दिखा देते हैं। √3 अब बटे कितना है 2 रूट में 6 प्लस 2 √2। अब जब मैं इसका रेशनलाइज करूँगा तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा वैल्यू इसका, तो 2 √6 ये प्लस है, ये किस में है तो ये प्लस है, ये यहाँ आएगा माइनस बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 रूट में 2। जो आप ऊपर लिखे यहाँ पे जो मैंने ऊपर लिखा है उसी को आप नीचे भी लिख सकते हो इस तरह से, जो ऊपर लिखा गया उस तरह से नीचे भी लिख दीजिए। इसे ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इसे भी बंद कर देते हैं। आगे प्रोसेस देख लेते हैं। तो अब इसे क्या करना है, इसे और इसे गुना करना है, इसे और इसे क्या करना है तो गुना करना है। गुना करते हैं तो देखिए यहाँ 2 बाहर है, यहाँ पे 2 तो 2 को बाहर कर दीजिए और रूट के अंदर में देखिए कितना है, रूट के अंदर में 3 यहाँ भी और रूट के अंदर में 6 है तो 3 6 18 हो जाएगा रूट के अंदर में। इस तरह से देखिए गुना मैं कर रहा हूँ √3 इसका गुना कर रहा हूँ मैं 2 √6 के साथ, 2 का 2 ही रहेगा और रूट के अंदर में देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 6 है तो 6 3 18 तो रूट के अंदर में कितना आ गया 18, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आगे देखिए यहाँ पे है माइनस है तो माइनस दीजिए। अब √3 को गुना करूँगा ये 2 के साथ तो देखिए 3 गुना 2 √2 तो इसको करूँगा क्या होगा 2 और ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर 3 है यहाँ पे 2 है तो 3 दूना 6, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 रूट में 6। अब चलते हैं, एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, एक आप फार्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि a + b × a - b, इसका फार्मूला होता है क्या a² और माइनस होता है b²। तो जस्ट इसी पर देखिए यहाँ भी बैठा है 2 √6 प्लस में 2 √2 और इंटू में फिर 2 √6 और माइनस में 2 √2, अर्थात a + b × a - b पर बैठा है। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं तो 2 √6 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर है 2 √2 का स्क्वायर, अर्थात कहने का मतलब हुआ a² - b² पर मतलब बैठ गया है ये पैटर्न। अब चलता हूँ नेक्स्ट, आगे लेके चलता हूँ, ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा, कहीं पर किसी तरह का दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसे आगे बढ़ा लेता हूँ। ऊपर में देखिए यहाँ भी यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो इसको कॉमन कर लीजिए। जब आप इसे कॉमन कर लीजिएगा यहाँ पे तो 2 निकल जाएगा, तो रूट के अंदर में यहाँ पे ब्रैकेट में रख दीजिए। जब मैं 2 निकाल ही लिया हूँ तो क्या बचेगा यहाँ पे √18, रूट में कितना बच जाएगा √18, माइनस है तो माइनस दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए 2 बाहर ही कर लिया हूँ तो क्या यहाँ पे बचेगा तो रूट में बचेगा 6, और देखिए यहाँ पे बराबर दे करके बटे दीजिए। अब यह जानते होंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है तो 4 गुने, और √6 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, केवल 6 आएगा ऐसे, यानी कि 2 √6 का स्क्वायर जब करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और √6 का जब स्क्वायर कीजिएगा इस प्रकार तो √6 और गुने √6, तो जानते हैं √6 गुने √6 करेंगे तो ये दोनों में से एक निकल जाएगा तो क्या आएगा 6, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 दिया हूँ इस तरह से। तो आगे देख लेते हैं प्रोसेस को, फिर अगला देख लेते हैं टॉपिक उसी तरह। फिर उसी तरह करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, ये माइनस दिया हुआ है तो माइनस दे दीजिए, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 गुना,
और रूट 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, ये अंदर में जो भी है 2 आ जाएगा। आगे बढ़ाते हैं, 2 का 2 ही लिखिए। अब देखिए 18 को आप लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में 2 गुना 3 गुना 3, ये आप लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए 2 3 6 6 3 18 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको गुणनखंड करके लिख दिए हैं। अब माइनस रूट 6 को उसी तरह रहने दीजिए, बटा में देखिए 6 चौक कितना हो जाएगा 24 माइनस 4 दूनी 8। आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को, तो आगे जब करेंगे तो क्या होगा, 2 का 2 रहने दीजिए। अब देख लीजिए यहाँ से जब रूट के अंदर में जोड़ा रहता है तो 1 निकल जाएगा, तो देखिए 3 का 1 जोड़ा है तो 1 3 निकलेगा, लेकिन 2 नहीं निकलेगा, रूट में ही रहेगा। माइनस है तो माइनस, और ये रूट 6 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 24 में से 8 जाएगा तो 16, और 2 से काट दीजिए, 2 8 2 से भाग जब 16 में दीजिएगा तो 8 दफ़ा में कट जाएगा। इस प्रकार आपका फाइनल आंसर आया है 3 रूट 2 माइनस में रूट 6 और बटे में 8, यही आपका फाइनल आंसर आया है। देखिए प्रोसेस थोड़ा बढ़ा है एकदम, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप देखते हैं तो आपको अच्छे तरह से ये समझ में आएगा। जिस प्रकार मैंने मान लिया है एकदम स्टेप बाय, हर स्टेप को आपको बारीकी से देखना है। इस वीडियो में आपको सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार ये 3 रूट 2 माइनस रूट 6 और बटे में 8 है। यही आपका cos 45 बटे सेक 30 डिग्री और प्लस कॉसेक 30 डिग्री का यही आपका आंसर फाइनल है। तो इस प्रकार आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं इसी में जो है एक का जो है अगला मैं 4 नंबर बताने वाला हूँ। चलिए अब देख लेते हैं एक का 4 नंबर प्रश्न को। इसका मान निकालना है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, इसका हमें मान निकालना है। तो अब देखिए जब तक आप इसका सबका मान इसका नहीं जानते हैं, टेबल मान नहीं जानते, तो आप इसका मान रखिएगा नहीं, ना ही ये बन पाएगा आपसे। तो इसके लिए आप टेबल मान याद कर लीजिएगा। आपको वीडियो पार्ट 6 में मैंने बताया, उसे आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, अवश्य देखिएगा उस वीडियो को, तब ये बनाने में बहुत ही आसानी होगी। क्योंकि मान टेबल याद नहीं रहेगा तो ये ऐसा प्रश्न आपसे नहीं बन पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस प्रोसेस को। देखिए ये बटा है तो मैं बटा दे देता हूँ, और यहाँ देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है कितना, तो 1/2 होता है, प्लस है प्लस दीजिए। टेन 45 का मान होता है 1, फिर माइनस है तो माइनस दीजिए, और कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है 2 और बटे होता है रूट 3। उसी तरह अब नीचे भी मान रखता हूँ, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2 बटे में रूट 3, प्लस है तो प्लस दीजिए। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, प्लस है तो प्लस दीजिए, और फिर कॉट 45 का मान होता है 1। चलिए मैं अब बारी बारी से एक बार ऊपर में एलसीएम लूँगा ये दोनों का, और एक बार मैं नीचे इसका भी ले लूँगा। तो चलिए स्टेप को बढ़ाते हैं आगे। तो आगे बढ़ा लेते हैं इस प्रकार। तो एलसीएम लेंगे, पहले मैं ऊपर वाला के ले रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। देखिए 2 है, नीचे 2 है, इसके अपॉन में नहीं तो आप 1 ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और रूट 3 है तो 2 और रूट 3 का जब आप एलसीएम अर्थात लघुत्तम लीजिएगा तो ये होगा आपका 2 और रूट में कितना आ जाएगा 3, ये आपका 2 और रूट 3 का एलसीएम हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अब क्या करना, बारी बारी से इसमें भाग देना है, और ऊपर वाला में जो आएगा भाग देने के बाद उसको ऊपर वाला के साथ गुना करवाना है। तो देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा तब समझ में आएगा। 2 से अब मैं 2 और रूट 3 में भाग दूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, तो ये आपका रूट 3 बचेगा। और रूट 3 को जब आप 1 से गुना कीजिएगा तो रूट 3 ही आएगा, अर्थात यहाँ पे आप ऊपर में इसके जगह पर लिख दीजिए रूट 3, प्लस है तो प्लस। देखिए 1 के नीचे में नहीं कुछ, तो 1 है तो 1 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, अर्थात इसे 1 से गुना कर दीजिए। आप इसे क्या कीजिए, तो 1 को 2 और रूट 3 से गुना कीजिएगा तो 2 रूट 3 ही आएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2 रूट 3, माइनस है तो माइनस लीजिए। रूट 3 को 2 रूट 3 में भाग दीजिएगा तो रूट 3 कट जाएगा, ये दोनों आएगा क्या आपका 2, इस 2 को गुना कर दीजिए ऊपर वाला 2 के साथ, तो 2 दूना
कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार मैंने इसका लघुत्तम लिया। ठीक जैसे मैंने ऊपर लिया उसी तरह नीचे भी लेना है। तो चलिए फिर मैं ले लेता हूँ 1 बटा ले लेता हूँ √3 2 ये, और इसके अपॉन में 1 के नीचे नहीं तो 1 होगा। 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसे आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर √3 2 का लघुत्तम लीजिएगा तो 2 और रूट में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब √3 से भाग दीजिएगा 2 √3 में, तो 3 √3 और √3 कटेगा तो कितना आएगा यहाँ 2, और 2 से जब आप ऊपर में इसमें गुना कीजिएगा तो 2 दूना कितना होगा 4, प्लस है तो प्लस दीजिए। अब इस 2 से फिर 2 √3 में भाग दीजिएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या √3। तो √3 को 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका √3। आगे है प्लस तो प्लस दीजिए। 1 के नीचे में नहीं तो 1 होगा, 1 से भाग दीजिएगा 2 √3 में तो यही आएगा, और 2 और √3 को गुना कीजिएगा 1 में तो यही आएगा 2 और √3। समझ गए होंगे यहाँ तक में। अब चलिए आगे प्रोसेस को बढ़ा लेता हूँ। एकदम बारी बारी से एकदम ध्यान पूर्वक स्टेप को समझिए, आप लोगों के लिए ही। इतना नहीं है कि मैं चाहूँगा तो इसको जो है ना तुरंत बना के ख़त्म कर दूंगा, लेकिन आपको समझ में फिर नहीं आएगा तो फिर तो दिक्कत होगा। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, परंतु आप इसे अच्छे से समझते जाइए। तो आप देखिए आगे इस प्रोसेस को बढ़ाते हैं। तो बराबर दे करके बटा खींच दिए। ऊपर में देखिए ध्यान से देखना है, √3 यहाँ पे नहीं तो कितना है अकेला 1 है, लेकिन 1 इसको लिखा नहीं जाता इसके गुणनखंड के रूप में, इसको 1 नहीं लिखेंगे, इसलिए इसे अकेला देख लीजिए। तो √3 यहाँ पर कितना है 2 √3। तो अब ये बताइए √3 यहाँ पर है 1, यहाँ पे 2 √3 है, तो 2 और 1 कितना होगा तो 3 √3 होगा। अब बोलिएगा 1 नहीं है परंतु 1 इस अकेला तो है, तो इसलिए √3 और 2 √3 तो जुड़ेगा तो 2 और 1 कितना होगा 3 और रूट में 3 हो जाएगा। तो इसको दोनों को जोड़ देने के बाद यहाँ पर लिख दीजिए आप, पहले ये दे दीजिए, नीचे में जो भी है इसका 2 √3 लिख दीजिए, और ये √3 1 और 2 √3, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है तो जोड़िएगा तो यहाँ कितना आएगा 3 और रूट में 3 और माइनस में 4 को रहने दीजिए। अब यहाँ भी उसी तरह कर लीजिए, पहले रूट वाला को जोड़ लेते हैं। उसी तरह देखिए जैसे यहाँ था उसी तरह यहाँ भी है, √3 अकेला है, यहाँ पे 2 √3 है तो 2 1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 रूट में 3, और ये जो 4 है इसको 4 को प्लस में उधर करके रख दीजिए। बटे में कितना है, बटे में आपका 2 √3। अब इसे देखिए ये जो है आप चाहे तो 3 √3 -4 है, बटे में 2 √3 है। अब मेन बटे के नीचे भी देखिए 3 √3 प्लस में 4 है, बटे में देखिए 2 कितना है 3। आप चाहे तो इसको यहीं पे काट सकते हैं, नहीं तो ये जो बड़ा बटा है इसको गुना में बदल कर काट सकते हैं। तो ऊपर वाला जो है उसी तरह रहने दीजिए, 3 √3 माइनस में 4, अब बटे में कितना है 2 √3। अब ये जो बड़ा बटा दिया गया है इसको गुना में बदलिएगा तो 2 √3 कहाँ जाएगा ऊपर, और ये चलाएगा कहाँ नीचे चलाएगा, 3 √3 अब प्लस में ये 4 नीचे आएगा। अब 2 √3 और 2 √3 ये दोनों कट गया, ऊपर में क्या आएगा तो 3 √3 और माइनस 4, अब बटे में नीचे में क्या आएगा 3 √3 और प्लस में 4। अब क्या करते हैं इसका हर का परिमेयकलन कर लीजिए। तो परिमेयकलन करेंगे तो ये प्लस है तो ऊपर क्या बन जाएगा माइनस बना देंगे, तो रूट मतलब माने 3 √3 माइनस ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस में 4 घेर दीजिए। इसे ही जो ऊपर डब्बा लिखे है सेम नीचे भी लिख दीजिए वही, 3 √3 माइनस में 4, इसे भी घेर दीजिए। आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को। अब देखिए अगर आपका डब्बा समान है अर्थात ब्रैकेट का मान समान है, अगर देखिए जैसे a माइनस में b है, अब फिर यहाँ भी है a माइनस में b, तो इसको आप कर सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर कर सकते हैं। उसी तरह देखिए यहाँ है 3 √3 माइनस 4, फिर 3 √3 और माइनस 4, ये दोनों समान है तो आप क्या कर दीजिएगा एक डब्बा लिख करके स्क्वायर कर दीजिए। जैसा कि यहाँ देखिए a माइनस बी इंटू में फिर a माइनस बी है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसी तरह यहाँ भी कर देना आपको 3 √3 और माइनस 4 का होल स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे एक फार्मूला भी इससे पहले जो बनाए थे 3 नंबर में बताए थे कि a प्लस में b, अब फिर रहे a माइनस में b, एक प्लस में एक माइनस में, तो इसका होता है a स्क्वायर माइनस में
बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ देखिए एक जगह पर क्या है आपका 3√3 का स्क्वायर। अब फिर जो है माइनस देना है, फॉर्मूला से लेना है। अब बी के जगह पर क्या है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर दीजिए। चलिए प्रोसेस को आगे लेके चलते हैं, एकदम ध्यान से देखते रहिए, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी, आराम से। बड़ा है ये हिसाब, थोड़ा बड़ा है, और ये जब भी ऐसा हिसाब देगा आपको बिहार बोर्ड में तो ये 5 नंबर में ही देगा, कभी भी आपको 2 नंबर में ऐसा प्रश्न नहीं देगा। जब भी देगा सॉल्यूशन में तो 5 नंबर में ही देगा, क्योंकि ये लेंदी प्रोसेस पे थोड़ा बन रहा है इसलिए, क्योंकि 2 नंबर में वैसे सवाल दिया जाता है जो थोड़ा सा ही कुछ ही स्टेप में जाके वो बन जाए, लेकिन ये देखिए इसका स्टेप बढ़ रहा है, इसलिए इसे आप बारीकी समझते जाइए। चलिए इस स्टेप को बाद हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से देखिए एक फार्मूला आपको फिर याद रखना होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए यदि आप 6 क्लास 7 8 9th को अगर अच्छे से आप मैथ नहीं पढ़े तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है फार्मूला यूज़ करने में, अन्यथा आपको फार्मूला ध्यान में रखना है तो वो तुरंत बन जाएगा। देखिए मैं पहले फार्मूला को आपको समझा रहा हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपको उसी तरह तोड़ना है इसे, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर करना है, तो इसका पहले करना है a स्क्वायर की जगह पर 3√3 का स्क्वायर करना है। पहले क्या करना है, पहले 3√3 का स्क्वायर। देखिए माइनस है तो माइनस लेंगे, ये फार्मूला से 2 आता है, ये 2 जो आया है फार्मूला से गुने। a के जगह पर क्या है आपका, a के जगह पर यहाँ पर देखिए 3√3 है गुना, b के जगह पर यहाँ पे क्या है आपका 4 है, तो b के जगह पर 4 लीजिए प्लस बी स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे बी की जगह पर क्या 4 है तो 4 का स्क्वायर, ये ऊपर में तोड़ दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका करेंगे 3 का स्क्वायर, तो कितना होगा 3 का स्क्वायर कीजिएगा जब ये आपका 9 होगा, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो √3 माने कि रूट हट जाएगा, यानी कि रूट और ये 2 का हट जाएगा तो क्या आएगा केवल 3 ही आएगा। तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 और गुने और √3, क्योंकि आपस में देखिए ये 3 और गुने में ये √3 है, इसलिए हम यहाँ पर पहले 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 देंगे, इस तरह से 9 देंगे, और गुणा करके √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 देंगे। फिर माइनस है तो माइनस दीजिए, उसी तरह यहाँ पे कर देना है 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा। चलिए आगे और बढ़ाते हैं प्रोसेस को। देखिए यहाँ पर फिर उसी तरह इसका 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 9 और √3 का स्क्वायर तो 3 ही रहेगा, माइनस में अब गुणा कीजिए इसको, 3 दूना 6 और 6 चौक 24, 3 दूना 6 और 6 चौक 24, और रूट में कितना आएगा 3। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस दीजिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, 4 का स्क्वायर कितना 16। आगे बढ़ाते हैं तो 9 तिहाई 27 माइनस हो जाएगा आपका 16। आगे बढ़ाते प्रोसेस तो फिर यहाँ पे करेंगे 9 तिहाई 27 माइनस 24 √3 प्लस कितना 16। अब देखिए 27 में से 16 घटाना है तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, अर्थात नीचे कितना बच गया है तो आपका 11 आ गया। आगे 27 और 16 का जोड़िए तो 7 6 13 होगा, 2 1 कितना हो जाएगा 3, और 13 में से बाकी था 1 तो 43, 27 16 जोड़िए 43 होगा, और माइनस में कितना होगा 24, रूट होगा 3 बटे में 11। आपका फाइनल आंसर, इसका जो फाइनल आंसर यही होगा, ये हो जाएगा। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आप एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आप पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्टेप बाय स्टेप को देखना है, हर स्टेप को चलना है, यहाँ से स्टेप को ध्यानपूर्वक जितने भी मैंने स्टेप लिया है उस स्टेप को देखना है। यहाँ पर जो मैंने लिया था फॉर्मूला यूज़ करने के लिए आप इसे हटा दीजिए, लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम आपको समझाने के लिए यूज़ किया था यहाँ पे फॉर्मूला। तो इस प्रकार से इसे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला मैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो चलिए अब एक का जो है आपका 5 नंबर प्रश्न ले रहा हूँ। ये जो है आपको 2 विधि से बढ़ेगा, लेकिन मैं आपको आसान से जो विधि निकलता है उसको यूज़ करके बना देता हूँ इसको। तो ये एक्सरसाइज 8.2 का जो है एक का 5 नंबर प्रश्न है, तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन करके। तो देखिए 5 है तो 5, ये आपस में 5 जो है cos स्क्वायर 60 डिग्री के साथ गुना में तो गुणा दीजिए। देखिए
जब तक मान नहीं याद होगा तो आपको बनेगा नहीं। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग जो है वीडियो पार्ट 6 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने मान टेबल को अच्छे से उसमें समझाया है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को देखते हैं। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। तो इसका देखिए घेर करके स्क्वायर है, स्क्वायर दे दीजिए, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4 दीजिए, और गुणे सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/3। फिर इसे भी घेर के स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, और माइनस देखिए कितना है ऊपर में 10, 45 का मान कितना होता है? तो 45 का होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए। अब नीचे देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री, अब प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अगर आप मान रख कर बनाते हैं तो थोड़ा सा ये बढ़ेगा, लेकिन एक मैं इसका फॉर्मूला ही होता है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अगर थीटा का मान समान हो और वो हो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के रूप में और प्लस में, तो उसका मान ही होता है 1। इस फॉर्मूला को याद रखना है आपको, तब ये डायरेक्ट एक लाइन में ही बन जाएगा। ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान 1 होगा। क्यों? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, शर्त आपको बता देते हैं, इसे याद रखिएगा। चूंकि फॉर्मूला ही होता है साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान ही होता है कितना? 1। तो देखिए इसी टर्म में आपको यहाँ दिया है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, क्योंकि देखिए थीटा का मान क्या है? समान, क्योंकि थीटा यहाँ है तो यहाँ भी थीटा ही है, तो यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री, और ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के रूप में प्लस में है, इसलिए इसका मान हो जाएगा आपका 1। ये अगर आप साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान डायरेक्ट आप 1 लिखते हैं तो आपको शर्त इसे लिखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला को आपको सामने में लिखना होगा, तभी आप इसको लिख सकते हैं। अन्यथा इसका मान रखकर भी बना सकते हैं, जो मान होता है साइन 30 डिग्री का मान, और कॉस जो है 30 डिग्री का मान रख करके फिर लघुत्तम निकाल करके बना लीजिएगा। तो ये आसानी के लिए मैं जो है इसका मान 1 ले लिया हूँ। आगे चलते हैं। अब 5 है तो 5, गुणा है तो गुणा, 1 का स्क्वायर जानते होंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, बटा है तो बटा लीजिए, और 2 है तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा, प्लस है तो प्लस दीजिए 4, और गुणा है तो गुणा, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 हो जाएगा, बटे में √3 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा और 3 ये आएगा। आगे चलते हैं, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा। अब नीचे में 1, आप नीचे में बटे का नीचे 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं बटा सहित 1 को हटा देता हूँ। कोई आप हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हटा सकते हैं आप। 1 को आप नीचे में नहीं लिखिए, तो यही स्टेप को रहने देते हैं हम। अब 5 से गुणा करते हैं, 5 इकाई 5 बटे कितना हो जाएगा? 4। 4 आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी। तो चलिए जो 4 लिखा हुआ इसी तरह लिख लेता हूँ मैं। तो 4 है नीचे तो 4 रहने दीजिए, प्लस 4 को गुना कीजिएगा तो 4 चौक कितना होगा? 16 होगा, नीचे कितना? 3, माइनस है तो माइनस, और 1 है आपका, 1 है तो 1 लीजिए। अब मैं ये सबों का इस तरह से आप यहाँ तक आ गए हैं, और ये सब का लघुत्तम लेंगे, नहीं तो अपूर्ण में आप 1 ले सकते हैं, अर्थात बटे में 1 के नीचे 1 ले सकते हैं, किसी भी नंबर के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, आपको जब ज़रूरत हो तब। चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। इसका लघुत्तम होगा 4, 3, 1 का लघुत्तम हो जाएगा आपका 12। अब 4 से जब ये जो 4 है आपका, 4 से जब इसमें डिवाइड कीजिएगा, भाग दीजिएगा, तो 4 का पहाड़ा कितना दफ़ा पढ़ना? 3 दफ़ा। 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, और 4 तिहाई 12, अर्थात 4 से जब 12 भाग दीजिएगा 3 में कट जाएगा 3 दफ़ा में, और 3 जो आया है 3 को 5 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15। तो ये पहला स्टेप का हो गया। फिर प्लस से प्लस, अब सेकेंड स्टेप देखते हैं। अब फिर देखिए 3 से जब 12 में भाग दीजिएगा, तो 3 से 12 में भाग देने के बाद ये 4 दफ़ा में कट जाएगा, तो 4 से गुना कर दीजिएगा 16 में, तो 16 चौके 64, माइनस है तो माइनस। 1 से आप क्या कीजिएगा? 1 से भाग देना है 12 में, तो अर्थात 12 ही आएगा। 12 को 1 से गुना कर दीजिए यहाँ, तो 12 ही आएगा। अगला स्टेप को देख लेते हैं, ये साइड में लिख देते हैं हम। 15 और 64 ये इसको जोड़ दीजिए, तो देखिए 4 और 5 जोड़िएगा तो कितना होगा? 9 हो जाएगा। इसको पहले देख लेते हैं, नीचे में जो है 5 4 9 हो जाएगा। 1 और 6 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। माइनस 12 है तो 12 दे दीजिए, और अब घटाना है तो 9 में से 2 जाएगा 7, और 7 में से 1 आएगा तो
6 बचेगा, नीचे में कितना है 12। इस प्रकार इसका हल यही हो गया 67/12। ये फाइनल आंसर आपका निकल गया है। ये बहुत ही आसान था। ये आप इस तरह से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बारी बारी से हर स्टेप को, मैंने इसको 5 स्टेप 6 स्टेप में लेके चला है, देख लीजिए इस तरह से, और यहाँ तक फाइनल आंसर इसका आ गया है। तो देख लीजिए 8.2 का जो है 1 का 5 खत्म हुआ है, क्योंकि 3, 4, 5 मैंने इस वीडियो में बताया है, और पिछले जो है वीडियो पार्ट 8 में जो है इसका 2 सॉल्यूशन किया है, और 8.3 का भी सॉल्यूशन वीडियो पार्ट 8 में आपको मिल जाएगा, और 1 का जो है 1 और 2 ये आपको वीडियो पार्ट 8 में मिल जाएगा। 1 का 8.2 का 1 का 1 और 2, और ये 3 नंबर जो है 8.2 का ये आपको मिल जाएगा वीडियो पार्ट 8 में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो आज वीडियो को यहीं पर रोकना पड़ेगा। तो आप जो है इस चैप्टर को अगले जो है बचा हुआ है 2 का है, 4 ऑप्शन टाइप का दिया हुआ है, 4 ऑप्शन वाला है, मैं नेक्स्ट वीडियो में लाके इसको ख़त्म कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।